Assalamu alaikum. Welcome to Mathematics Class 9 NBF. In this video, we are going to discuss exercise 1.2 question number 4. Previous 4 parts मैंने last video में discuss कर लिए थे, उसका लिंक मैं आपको description box में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं. इस वीडियो में हम 5 पार्ट से स्टार्ट करेंगे. 5 पार्ट इज 36 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 6 रेज़ टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 27 रेज़ टू द पावर 1/2 होल पावर 3. अब ये हमारे पास 36 है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6 रेज़ टू द पावर 2. तो हम इसको लिखेंगे 6 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर आ जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू 6 रेज़ टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, अब 8 है, 8 को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3. तो हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 होल पावर आ जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3 होल पावर आ जाएगी हमारे पास 1/2 और इसके ऊपर हमारे पास होल पावर आ जाएगी 3. ठीक है, अब ये स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 6 इंटू 6 रेज़ टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3/2. ये पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3/2 होल पावर आ जाएगी हमारे पास 3. ठीक है, अब हमने क्या किया, इस होल पावर को मल्टीप्लाई कर दिया सबसे, तो ये बन जाएगा 6 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 6 रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, अब 2 रेज़ टू द पावर 3/2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 रेज़ टू द पावर 9/2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 9/2. ठीक है, अब देखिए नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 3. ठीक है, तो हम अगर इस पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमें ऊपर भी 2 या 3 ही चाहिए, तभी हम जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकेंगे. ठीक है, तो अब 6 जो है 6 हमारे पास 2 और 3 का मल्टीपल है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर आ जाएगी हमारे पास 3 इंटू, अब 6 2 इंटू 3 होल पावर आ जाएगी हमारे पास 3/2 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 9/2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 9/2. ठीक है, अब हमने क्या किया, पावर सेपरेट कर ली, 2 के ऊपर अलग पावर लिख ली, 3 के ऊपर अलग पावर लिख ली और नीचे सेम एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वो रूल एप्लीकेबल है कि अगर बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाती है, ऐड. ठीक है, और अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाती है, माइनस. ठीक है, तो हम यहाँ पे रूल जो है अप्लाई कर देंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3/2. ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड. माइनस 9/2, क्योंकि बेसिस सेम है आपस में डिवाइड हो रही है तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस. ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 माइनस 9/2. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें तो इनकी पावर में हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रैक्शन. ठीक है, तो फ्रैक्शन हम विदाउट एलसीएम, जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक हम फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या बन रहा है, 2. ठीक है, तो इस 3 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से, सिमिलरली यहाँ पे भी हम 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से. ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 3 इंटू 2 6 प्लस 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 6 प्लस 3 माइनस 9/2. 6 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 2 रेज टू द पावर 9 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 9 माइनस 9 डिवाइड बाई 2. ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 रेज टू द पावर 0 इंटू 3 रेज टू द पावर 0. ठीक है, अब हमारे पास रूल है कि अगर कोई नंबर हो और उसके ऊपर हमारे पास पावर 0 हो तो उसका आंसर हमारे पास क्या बन जाता है, 1. ठीक है, तो 1 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1. ठीक है, तो आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट. So next part is 2187 into a raised to the power 5 into b raised to the power 17 divided by a raised to the power 12 b raised to the power 3 और whole power आ जाएगी हमारे पास 1/7. ठीक है, अब अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 2187, तो 2187 हमारे पास है 3 की पावर 7. ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे 3 raised to the power 7 into a raised to the power 5 into b raised to the power 17 divided by a raised to the power 12 b raised to the power 3 और होल पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/7. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वो रूल एप्लीकेबल है कि अगर बेसिस सेम हो और आपस पर डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाती है, माइनस. ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 7 into b raised to the power 17 minus 3 divided by a raised to the power 12 minus 5 और होल पावर क्या आ जाएगी हमारे पास,
1/7। ठीक है, अब 17 माइनस सी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 14। 3 रेज टू द पावर 7 इंटू बी रेज टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय, अब ए रेज टू द पावर 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ए रेज टू द पावर 7 होल पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 1/7। ठीक है, अब हम इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 रेज टू द पावर 7/7 इंटू बी रेज टू द पावर 14/7 डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर 7/7। ठीक है, ये से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और 7 1 7 और 7 2 14। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 बी रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट। So next part is fourth root of a raised to the power 3 divided by b raised to the power 3 into fourth root of b raised to the power 3 divided by c raised to the power 3 into fourth root of c raised to the power 3 divided by a raised to the power 3। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि अगर नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो और उन सब के ऊपर हमारे पास सेम पावर हो तो हम उसको एक कंबाइंड पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a raised to the power 3 divided by b raised to the power 3 multiply by b raised to the power 3 divided by c raised to the power 3 multiply by c raised to the power 3 divided by a raised to the power 3 और होल पावर हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी 1/4। ठीक है, इन सबको हमने कंबाइंड पावर में लिख लिया है। ठीक है, अब आप बी क्यूब को बी क्यूब से कैंसिल कर दें, सी क्यूब को सी क्यूब से और ए क्यूब को ए क्यूब से। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1 की जो भी आप पावर ले लें आंसर हमारे पास हमेशा क्या आएगा 1। ठीक है, तो आई होप आपको इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट। So next question is x raised to the power p divided by x raised to the power q raised to the power p plus q multiply by y raised to the power q divided by y raised to the power r whole power q plus r multiply by z raised to the power r divided by z raised to the power p whole power r plus p multiply by x raised to the power q square into y raised to the power r square multiply by z raised to the power p square। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वो लॉ एप्लीकेबल है कि अगर बेसिस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाती है माइनस। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर p माइनस क्यू रेज़ टू द पावर p प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू द पावर q माइनस r होल पावर q माइनस r सॉरी q प्लस r मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू द पावर r माइनस p होल पावर r प्लस p मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू द पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू द पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू द पावर p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वो फॉर्मूला लगता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पावर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, तो इस पे हमारे पास वो फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास ये फर्दर बन जाएगा x रेज़ टू द पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू द पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू द पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू द पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू द पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू द पावर p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वो लॉ एप्लीकेबल है कि अगर बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर हमारे पास क्या हो जाती है ऐड। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिस को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x रेज़ टू द पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू द पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू द पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा x रेज़ टू द पावर p स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू द पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z रेज़ टू द पावर r स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।